ये जो तस्वीर है गठबंधन की, उसके भीतर जेडीयू बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही है इन रुझानों के मुताबिक। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी के के सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। के सिन्हा जी, देखिए आपको साफ तौर पर बढ़त दिखाई दे रही है। बहुमत का आंकड़ा बहुत देर पहले आपने छू लिया था, सभी 243 सीटों का रुझान सामने, 155 पर आपको बढ़त है। लेकिन गठबंधन के भीतर 73 सीट पर जेडीयू आ गया, यानी बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है। क्या हुआ, क्यों आपको लगता है कि बीजेपी जो लगातार बड़ी पार्टी बनकर उभर रही थी पिछले कई चुनावों में, इस बार जेडीयू से पीछे दिख रही है फिलहाल रुझानों में? सुमेरा जी, पहले तो मेरा नाम सही कर लीजिए, के सिन्हा नहीं हूं मैं, के शर्मा। माफ कीजिएगा, सॉरी। ठीक है, माफ कीजिएगा, सॉरी। हाँ, थोड़ा यदि ये पढ़ के बोलें तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात, देखिए ये जीत जो है नीतीश कुमार जी और मोदी जी की जीत है विकास की। और दो गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ रहे थे, एक एनडीए और एक महागठबंधन। आपको जो रिजल्ट दिख रहा है वो रिजल्ट में साफ दिख रहा है कि एनडीए कहीं बहुमत से बहुत ज्यादा आगे सीटें लेकर जीत रही हैं। बिल्कुल। अब गठबंधन में आप ये विभाजन करने में यदि लगेंगे तो ये बहुत दूर की कौड़ी है। विषय ये है कि कौन जीता, एनडीए जीता या महागठबंधन जीता। अब उसमें आप ये ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, ये आपका एजेंडा हो सकता है, लेकिन ये एनडीए की जीत है। और एनडीए कोई ऐसा गठबंधन नहीं था, कोई ओवरलैपिंग नहीं था, बाकायदा सारे सीटों का बंटवारा हुआ। अब बंटवारे में सब लोगों ने जो है एक दूसरे की सहयोग किया, जमीनी स्तर पर सहयोग किया और सब मिलकर मैथिली ठाकुर सर हमारे साथ जुड़ रही हैं। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हमारी बातचीत कंटिन्यू कर रही है। मैथिली, बहुत स्वागत है आपका। और फिलहाल आपके लिए बड़ी खुशखबरी, तो इतनी कम उम्र में एक बड़ी सफलता की तरफ आप बढ़ रही हैं, ये भी इसके लिए आप बधाई। दूसरा, कहा जा रहा था कि आपकी सीट में सैबोटाज बहुत है, बहुत सारे लोग खफा हो गए हैं आपको वहां से उम्मीदवार बना दिए जाने से, और उसके बावजूद अगर सफलता की तरफ आपकी गाड़ी बढ़ रही है तो ये बड़ी बधाई वाली बात है। और आपका गठबंधन भी जीत की तरफ फिलहाल ट्रेंड्स में जाता दिखाई दे रहा है। पहले बधाई। थैंक यू सो मच। आप जरा ये बताइए कि ये क्या कोई एप्रीहेंशन था या यही लग रहा था कि ऐसा ही होने वाला है? मुझे तो अपने लोकतंत्र पे बहुत विश्वास है जो होगा, क्योंकि मैं भी अभी बहुत ज्यादा खुश हो जाऊं ऐसा नहीं है। मैं टीवी देख रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से हर एक ट्रेंड को फॉलो कर रही हूँ, लेकिन एक विश्वास मन में बन गया है कि जो ट्रेंड अभी दिखाया जा रहा है वो आगे तक फॉलो होगा। ऐसे में तो गायक मन जो होता है कुछ गुनगुनाने लगता है, क्या आ रहा है दिमाग में? अरे बिल्कुल, अभी मेरा फोन तो ब्लास्ट हो जाएगा। मेरे दोनों भाइयों का जो फोन है वो भी मेरे ही हाथ में, तो मैं सब कुछ अभी अकेले मैनेज करूँ। गाना तो अभी दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। तो पोर्टफोलियो घुस रहा है? पोर्टफोलियो अकाउंटिंग के लिए कोई पोर्टफोलियो कुछ लग रहा है कि ये मिल सकता है, ऐसा हो सकता है, यहाँ पर रहूंगी तो जिम्मेदारी अच्छे से नहीं, मुझे अपने विधानसभा को के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है कि अलीनगर के अलावा वहाँ के लोगों के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे ये मौका मिला है अपने की सेवा के लिए। मैथिली, आपको बढ़त लगातार बनी हुई है। जब आपने चुनाव मैदान में आप उतरी तो ये चर्चा थी और बार बार ये बात हो रही थी कि मुश्किल हो सकती है ये सीट आपके लिए। कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे पार्टी के भीतर से, वो आखिर में आते आते काफी हद तक उसे सबको मैनेज कर लिया गया। लेकिन आपका ये पहला चुनाव है, आप बहुत युवा हैं। चुनावी मैदान में उतरने के बाद आपका तजुर्बा किस तरह का रहा इस पूरे कैंपेन के दौरान? ये 1 महीने मैंने ऐसा जो भी एक्सपीरियंस किया है वो कभी किसी किताब से मैं नहीं सीख सकती थी, ना ही किसी यूनिवर्सिटी से सीख सकती थी। ये जो मुझे एक्सपोजर मिला है, लोगों के बीच में जो प्यार मिला है मुझे, ये इसके लिए मैं हमेशा धन्यवाद कहना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी को कि एक युवा लड़की को, 25 साल की लड़की को ये इतनी बड़ी दुनिया देने के लिए। पर आपको लगता है फिर जिम्मेदारी भी ज्यादा हो जाती है जब आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है? आपको उसी के लिए तैयार हूँ, ये तो बिल्कुल मैं उसी के लिए अब तैयार हूँ और निष्ठा के साथ मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाऊं। तो नाम कब हम बदलते हुए देखेंगे? क्योंकि ये बार बार कहा गया था कि आपने कहा ये आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि आप नाम बदलेंगे अपनी सीट का। नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है नाम बदलना। अगर इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करके दिखाया जाए तो ये गलत बात है, क्योंकि नाम बदलना ये वहाँ के लोगों का एक भाव है कि जितने भी लोग, मैंने एक चैनल में कहा भी था कि जैसे मैं कंठी पहन रही हूँ, वहाँ के मोस्टली पॉपुलेशन कंठी वाले लोग हैं जिनका यही था कि बेटा यहाँ का नाम बदल देना। तो इसीलिए वो एक बहुत छोटा पार्ट है मेरी पूरी जर्नी का जो अगले 5 साल में निभाऊंगी।
अगर मुझे मौका मिलता है तो। बाकी मैथिली, फिर भी हम एक बार फिर आपसे कहेंगे कि कुछ गुनगुना दें अगर आप, क्योंकि आपकी पार्टी गठबंधन देखिए कहां पहुंच चुका है, 156 पर। जी जी जी। आप अपनी सीट के लिए ना सही। किशोरी जी के टहल बजे बई हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाही चारों धाम हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाही सुख आराम हे मिथिले में रह गई। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द वेरी और बेस्ट। बहुत मुबारक भी आपको अगर आपकी बढ़त सुरों के बाद जरा डेटा के सुर भी देख लेते हैं इस वक्त क्या आ रहे हैं सीधे आपके सामने। ये देखिए बड़ी खबर, रुझानों में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी, यानी नीतीश पर पूरा विश्वास है। बिहार का जेडीयू 72, 65 पर बीजेपी और के शर्मा जी से इस पर और बातचीत होगी, लेकिन आरजेडी 59, आरजेडी जो कि पिछले 2 चुनावों में लीडिंग पार्टी थी अब बहुत पीछे आ गई है, तीसरे नंबर पर हो गई है। कांग्रेस पिछली बार 19, इस बार 17, एलजेपी 17, वीआईपी 2, लेफ्ट 3 जो कि शुरुआत में 9 पर जा रहा था, एचएम 2। यानी अभी के प्रोजेक्शन से क्या दिखाई दे रहा है? यह दिखाई दे रहा है कि जेडीयू बड़ी पार्टी बनती जा रही है, और जेडीयू बड़ी पार्टी बनती जा रही है तो जो ये कहा जा रहा था कि नेतृत्व में जिसके चुनाव लड़ रहे हैं फिर उसके बाद विधायक दल तय करेगा, अब ये लगभग तय दिखाई दे रहा है कि क्या होने वाला है। और उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया है, पोस्ट कर दिया है, पोस्टर लगवा दिया है, सब कुछ कह दिया गया है, टाइगर जिंदा है, टाइगर की वापसी है, नीतीश सरकार बनने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है जेडीयू के द्वारा। लेकिन रुझानों में जेडीयू अब सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसी के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल गया है। चुनाव आयोग के जो रुझान है उसमें भी एनडीए को बहुमत मिल गया है, देखिए, क्योंकि वो थोड़ा धीमी गति से आगे बढ़ते हैं रुझान, लेकिन जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आरजेडी दूसरे माफ कीजिएगा, बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी 66 सीटों के साथ, और आरजेडी कहीं पीछे। एक चीज यहां पर जयशंकर जी, जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी ने शुरुआत की, वोट चोरी, एसआईआर का मुद्दा, उसके बाद अलग अलग खबरें आई कि कांग्रेस के जो इंचार्ज है उनको 2 घंटे वेट कराया तेजस्वी ने, ऐसी खबरें आई। तेजस्वी की जब ऐलान किया गया कि वही होंगे हमारे सीएम कैंडिडेट, तब राहुल गांधी नहीं दिखाई दिए। जब वो तेज कहा जाए पत्र या तेज प्रण जब आया सामने, तब भी वो नहीं दिखाई दिए। क्या आपको लगता है ये डिफरेंसेस नुकसान कर गए, और क्या ये डिफरेंसेस थे? नहीं, डिफरेंसेज भी रहे। और दूसरी बात देखिए, तेजस्वी और आरजेडी का सबसे बड़ा दुश्मन जो है अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस। ये पिछले चुनाव में भी जीतते हार गए थे, इस बार तो पूरी पीछे ही जा रहे हैं, काफी पीछे जा रहे हैं। और तीसरा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव की सफलता को श्रेय देना चाहिए चुनाव आयोग को। जिस तरह से 4-4 रेलगाड़ियों में भर करके करनाल से वोटर वहां लाए गए, जिस तरह से दिल्ली में वोट करने वाला भी जाकर के बिहार में वोट कर रहा है, जिस तरह से उत्तराखंड में वोट करने वाला भी बिहार में वोट करने वाला। मुझे याद है ज्ञानेश कुमार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपका वोट 2 जगह हो सकता है, लेकिन आप वोट केवल एक ही जगह देंगे। राकेश सिन्हा जी दिल्ली में वोट दे करके गए, फिर बिहार में दिए। अब ये ट्रेंड हो गया है कि जहां वोट वहां हम वोटर। अब जो बिहार में वोट करके आए हैं वो लोग उत्तर प्रदेश में भी आके वोट करेंगे। तो ये गारंटी से कह रहा हूं। सुरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस की तरफ से इसी के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल चुका है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और सुरेंद्र जी के पास ये समझने के लिए चलते हैं कि सुरेंद्र जी अब भी कुछ इंतजार करेंगे, अब दिमाग में तस्वीर बनने लगी। सुरेंद्र जी देखिए, हम अभी पूरा इंतजार करेंगे, पूरे आंकड़ों का इंतजार करेंगे। हमें शोषितों ने, वंचितों ने, पीड़ितों ने वोट दिया है, हमें पूरा भरोसा है आज की डेट में कि हम लोग महागठबंधन के एक पूर्ण विजय की ओर हम लोग चलेंगे। अभी बहुत शुरुआती आंकड़े हैं और इन आंकड़ों के हिसाब से किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी करना अभी उचित नहीं है। सुरेंद्र जी, कई जगहों पर यह कहा गया कि कई नेता महागठबंधन के ऐसे हैं जो अभी से ईवीएम को लेकर बातें कहने लगे हैं, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर बातें होने लगी हैं, कुछ लोगों ने ट्वीट भी कर दिया है। तो फिर अगर ये इंतजार है तो फिर कम से कम इस तरह के ट्वीट नहीं किए जाने चाहिए थे। देखिए, अब क्या किया जाना चाहिए था, क्या नहीं किया जाना चाहिए था दिनेश जी, ये तो सारी की सारी बातें बाद के चर्चा का विषय होंगी। लेकिन हम बहुत स्पष्ट रूप से एक चीज जानते हैं कि जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं सारी संदेह के घेरे में पहले से हैं।
कोई ये नई चीज या इस चुनाव में नहीं हुआ। महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में, जब सारी बातें संदेह की प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है, चाहे सुरेंद्र जी, लेकिन देखिए अभी जो हमारे पास रुझान है उसको लेकर हम एक राजनीतिक चर्चा ही कर रहे हैं यहाँ पर। जाहिर सी बात है आप भी इसको देखकर जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे वो भी उस पर भी हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ के शर्मा जी भी बने हुए और आप भी, लेकिन हम लगातार के शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे आगे चल रहे हैं, ओसामा आगे चल रहे हैं, बेलागंज से जेडीयू की मनोरमा देवी आगे चल रही है। लेकिन सुरेंद्र जी देखिए तस्वीर जो दिख रही है उसमें भले ही आगे जाकर आप ये कह रहे हैं कि आंकड़ा देखिए क्या हो सकता है, बदल जाएगा, लेकिन आपके जो सहयोगी हैं लेफ्ट 3 सीटों पर ही आगे चल रहा है, वीआईपी 2 सीटों पर आगे चल रही है और आरजेडी जो सबसे ज्यादा सीटों पर आपके गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी वो 58 सीटों पर ही आगे चल रही है। तो अंतर बहुत ज्यादा हो गया है। आपको लगता है इस अंतर को आप भर पाएंगे अब अगले कुछ घंटों में? निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है कि अंतर भी क्या नाम भरेगा और हम लोग आगे भी जाएंगे, क्योंकि ये अभी 10 बजे भी के भी आंकड़े नहीं है, मेरे ख्याल से 9:45 के आंकड़े हैं आपके पास में। आने वाले समय में आप देखिएगा स्थितियां बदलेंगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम जनता के बीच में रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों का रुझान जो है आपके आंकड़ों से दोनों बातें आपने जो कही हैं वो रेखांकित करने वाली हैं। सुरेंद्र जी ने दोनों बातें जो कही हैं रेखांकित करने वाली हैं कि पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है, वो ये भी कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि तस्वीर अभी बदलेगी, अभी बहुत शुरुआत में ही अंदाजे लगा रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि बस अब ऐसे ही होने वाला है। दिनेश, इस बीच हमारे साथ गौरव जुड़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर वो ये कह रहे हैं कि प्रक्रिया संदेह के घेरे में है और उसी प्रक्रिया के तहत वो आगे आएंगे, उनको विश्वास है, तो ये दोनों एक कहीं ना कहीं। बाय द वे, वेलकम गौरव। आप जरा देखिए ये वोट परसेंटेज दिखाइए जरा से मेरा। मीटर क्या कहता है, वोट मीटर क्या कहता है, आइए ये देख लेते हैं। वोट परसेंटेज क्या कहती है, आइए ये देखते हैं। हमारी इस बिग वॉल पर वोट मीटर दिखाएगा आपको कि किस पार्टी को कितना अंतर मिल रहा है और 2020 की तुलना में अभी 2025 में तस्वीर किस तरह से बदली है। तो देखिए एनडीए की तस्वीर 2020 में 37.26% वोट मिला था और महागठबंधन को 37.23, यानी बहुत ही कम अंतर था। 12,000 से सरकार बनी थी अंतर से, लेकिन इस बार अभी जो रुझानों में दिख रहा है जंप है बीजेपी का। दिनेश, इस बार के रुझानों में यह दिख रहा है कि अन्य को जो वोट छितराव जो था वोटों का वो नहीं हुआ है और इस बार लोगों ने या तो एनडीए या महागठबंधन, ये कंफ्यूजन नहीं था, दिख रहा है, कंफ्यूजन नहीं दिख रहा है। और ये अगर ऐसी तस्वीर और डेवलप हुई तो ये बताएगा कि इस बार बहुत क्लैरिटी के साथ चुनाव गया। लेकिन ये बहुत बड़ा जंप दिखाई दे रहा है। देखिए 37.26 से 48 सीधे ये जो जंप है ये अपने आप में एक बड़ा जंप है एनडीए के लिए और महागठबंधन 35 पर, यानी जो उसके पहला परसेंटेज था उससे भी वो गिरे थे। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये बड़ा निराश कर रहा होगा बस्ते को। 3.3 ये लगभग यहीं फंसा हुआ है फिगर। और इस पर विनोद जी कुछ कह रहे थे। विनोद जी देखिए, जो जन स्वराज पार्टी है उसका वोट प्रतिशत अभी तक जो मिल रहा है वो 3.3% मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि जेडीयू 25 सीटों पर भी नहीं आएगी, लेकिन 25 से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, अब तो बहुत आगे सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। उसने एक तबके की इमेजिनेशन कैप्चर की थी जन स्वराज ने, खासकर प्रशांत किशोर ने, जो एस्पिरेशनल यंग वोटर है, खासकर अर्बन वोटर, वो उसकी बात कर रहे थे प्रखर होकर। तो आप कह रहे हैं सर माइंड स्पेस बना लेकिन वोट स्पेस नहीं बना? देखिए हमेशा माइंड स्पेस, ये तो अगर आप बीएसपी की भी हिस्ट्री देख लेंगे तो वो धीरे धीरे इलेक्शन करके नहीं, लेकिन इस बार पहले इलेक्शन हारने के लिए, फिर दूसरा इलेक्शन दूसरे को हरवाने के लिए और तीसरा खुद जीतने के लिए, ये काशीराम ने कहा था। लेकिन नीरजा जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। नीरजा जी, जो ये इस बार कहा गया, जो आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा वोटिंग टर्नआउट जो देखा गया, इतना बड़ा वोटर टर्नआउट, हमेशा ये कहा जाता है अधिकतर की ये एंटी इनकम्बेंसी होती है, सत्ता के खिलाफ गुस्सा होता है, ये क्या सारी धारणाएं तोड़ता हुआ जिस तरह से एनडीए की तरफ ये वोट परसेंटेज जाता हुआ दिख रहा है फिलहाल? देखिए, जो हम बात कर रहे हैं काफी दिनों से, हिस्टोरिकली हाई वोटर टर्नआउट बिहार में नंबर 1, नंबर 2 महिला का इतनी तादाद में पुरुषों से ज्यादा निकल के आना।